आखिर भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां क्यों की थी माफ, जानिए इस कहानी के पीछे का रहस्य। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करे और सही समय आने पर इसकी एक आंख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसकी आंख व हाथ गायब होंगे वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आंख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई और दूसरी ओर चिंता में पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर दे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियां यानी 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड भुगतना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मणी के भाई रक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मणी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौके मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर के युवराज घोषित किया गया तो उसी दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे और वहां पहुंचे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बुरा लगता है और वह श्री कृष्ण को बुरा भला बोलने लगता है। श्री कृष्ण ने वचन से बंधन होने के कारण उसे कुछ नहीं कहा और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल हुए। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियां पूरी होती हैं और 101वीं गाली से मुख से निकलती हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गई होगी कि श्री कृष्ण ने क्यों शिशुपाल का वध किया और क्यों 100 बार उसकी गलतियां माफ कर दी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक